हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बी सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। सो टुडे वी लर्न फाइंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, हम आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। अभी तक हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में केवल स्क्वायर सीखे थे, है ना। स्क्वायर्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स हमारा। देखिए, जैसे प्लस की अगर हम बात करें तो यानी कि एडिशन जो होता है, एडिशन का जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? डिवीज़न होता है। इसी तरह से स्क्वायर का जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है वो स्क्वायर रूट होता है। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है आपसे बात करते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से हम 10 तक जानते हैं, है ना। अभी फ़िलहाल 10 तक बात करते हैं। तो ये तो हो गया स्क्वायर। अब बात आती है स्क्वायर रूट की। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो ये होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे तो जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने स्क्वायर रूट किया, तो जो वैल्यू आती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती हैं। वो हम बताएंगे अभी क्या रीज़न है उसका, ठीक है। लेकिन हम जो इस चैप्टर में अभी बात करने वाले हैं, जो आपके कोर्स में है, वो केवल पॉजिटिव वाली जो वैल्यू आती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट जो लाइव क्लास में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अंडर रूट वाला साइन ये होता है, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं हम। तो अंडर रूट 1 का क्या हो गया? 1। अंडर रूट 4 का 2, क्यों? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। ऐसे ही इनके ये स्क्वायर रूट होते हैं। तो क्योंकि 1 इंटू 1 होता है हमारा स्क्वायर, 2 इंटू 2 होता है 4। तो अंडर रूट का मतलब होता है उनमें से एक चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे ही 9 क्या होता है? 3 इंटू 3, तो एक 3 चाहिए। 16 होता है 4 इंटू 4, तो बाहर आकर के यानी कि एक 4 बच जाता है। तो अंडर रूट का मतलब होता है हमें रूट जानते हैं ना आप, जड़। रूट क्या है? कहाँ से शुरू हुआ था, ये कहाँ से बना था? तो जहाँ से बना था वो हमने बता दिया। 49 कहाँ से बना था? 7 से बना था। 64 कहाँ से बना था? 8 से बना था। तो इस तरह से हमने ये इसकी स्क्वायर रूट बता दिए। सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर आते हैं तो स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ मेथड होते हैं। जैसे मेथड कैसे बताएं? फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें एक मेथड और गिवन है आप लोगों का, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, लेकिन वो एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम बताएंगे आपको। डिफरेंस देखने के लिए देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर क्या है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, मतलब इसको इसके फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो 6 होता है 2 इंटू 3, 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि आप जानते हैं 2 इंटू 2 4 और 4 3 12। ऐसे ही 15 होता है हमारा 3 इंटू 5। अब आप जानते हैं जब हम स्क्वायर करते हैं तो 6 इंटू 6, 8 इंटू 8, 12 इंटू 12, 15 इंटू 15, ठीक है। तो ओके, देखिए ये हमने बाय मिस्टेक यही लिख दिया था। देखिए इधर हमने जो फैक्टराइजेशन लिखा है वो लिखा है प्राइम, उसका नंबर का लिखा है, और इधर जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है हमने वो लिखा है एक स्क्वायर का, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्योंकि 6 के फैक्टराइजेशन 2 3 होते हैं, तो 36 के क्या हो जाएंगे? 2 टाइम 2 और 2 टाइम 3। एज इट इज़ 8 के जो होते हैं वो 3 टाइम 2 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब 64 का करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो 2 8 है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सेम एज 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जब 144 का करेंगे, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 और 3। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो एक नंबर होता है, नंबर के जो फैक्टराइजेशन होते हैं, उसके स्क्वायर में वो फैक्टराइजेशन डबल हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब किसी नंबर का ये कैसे पता करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसका तरीका हम अभी आपको आगे सिखाने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, इस
प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या उसमें पेयर बन रहे हैं। यस, 2 का पेयर, 3 का पेयर। अगर पेयर बन रहा है तभी तो स्क्वायर है। 2 का पेयर, एक और पेयर, एक और पेयर। ठीक है। अगर बाय चांस एक सिंगल नंबर बच जाता है, वो किसी का पेयर नहीं होता, तो वो जो नंबर होगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 2 सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई से ही उसका स्क्वायर बनता है। अब 2 × 2 पेयर बन गया, 2 × 2 पेयर बन गया, 3 × 3 भी पेयर बन गया। वेरी गुड। 3 × 3 पेयर, 5 × 5 पेयर बन गया। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है स्क्वायर की और ये है नंबर की। अब आगे बात करते हैं हम। देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8100। अब आपसे कहा गया कि 8100 के को फाइंड कीजिए, इसके स्क्वायर रूट क्या होंगे। देखिए बच्चे, क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। वो भी कैसा? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखते हैं। सबसे पहले आप सबसे स्मॉल नंबर से ट्राई करें। एक चीज़ नोटिस करें कि यूनिट प्लेस पे अगर कोई इवन नंबर है तो डेफिनेटली ये 2 से जाएगा, और अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है तो फिर आप ट्राई कीजिए 3 से, 5 से, इनसे ट्राई कीजिए, यानी कि ओड नंबर से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आप जानते हैं 2 से जा सकता है। 2 4 जा 8। ठीक है, आगे आता है हमारा 1, तो 1 तो नहीं जाएगा, तो पूरा 10 को लेंगे फिर हम, तो ये कितना हो जाएगा। अब क्योंकि हम 2 डिजिट वाले को ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर एक 0 आएगी। ठीक है, तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और ये 0 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। तो अब आप कैसे करेंगे? फिर से ट्राई करेंगे। 2 2 जा 4 और अब यहाँ पे फिर 0 आ गई, 0 का 0 ऐसे लिख दिया हमने। 2 जा 4, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो बचा 1, यहाँ पे 1 बचा 10th प्लेस पे और ये 0 है तो ये 10 बन गया, तो 2 5 जा 10। अब आप यहाँ पर आकर के रुक गए, क्योंकि अब तो जो है ओड नंबर ख़त्म हो गया, ओड नंबर तो अब नहीं है, तो सॉरी इवन नंबर तो अब नहीं है, तो अब 2 से तो ये नहीं जाएगा। अब आप एक बार 3 से ट्राई करके देखेंगे, तो 3 6 जा 18, हाँ 3 से चला जाएगा ये। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3 6 जा 18, 2 यहाँ पे बचे 2, ये है 22, 3 7 जा 21, बचे 1 और 3 5 जा 15। अब यहाँ पे फिर से 3 से ट्राई कीजिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। आप यहाँ पे फिर से 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 20, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त ध्यान रखना होता है कि लास्ट में 1 आना चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इसके जो प्राइम ये फैक्टर हुए हैं, ये क्या ये पेयर बनाते हैं? यस, ये पेयर बना 2 का, ये पेयर बना 3 का, ये पेयर बना 3 का, ये पेयर बना 5 का। तो आप जानते हैं इन पेयर में से अब एक एक नंबर लेंगे। 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5। अब आप क्या बोलेंगे? 2 × 3 × 3 × 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 9 90। तो ये स्क्वायर रूट क्या हुआ? 90। अब आप खुद चेक करके देख लीजिए, अगर आप 90 का स्क्वायर करेंगे, क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो 9 9 जा 81 और 2 0, ये लीजिए 81 आ गया आपका। तो अब आपने ये भी चेक कर लिया कि जो स्क्वायर रूट हमने निकाला है, क्या उसका स्क्वायर वो नंबर है जिसका ये स्क्वायर रूट है। यस, चेक कर लिया हमने, यस है। ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए, ये तो था कि कोई परफेक्ट स्क्वायर हमें दिया हुआ है और उसका स्क्वायर रूट पूछा हुआ है। अब अगर वो हमसे ये पूछे कि इज़ 120 अ परफेक्ट स्क्वायर, हम कैसे बताएंगे? फिर से हम वही काम करेंगे। क्या?
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका 120 का, ये लीजिए 2 से किया, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 या 6 0, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से ट्राई करते हैं, 3 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। आपने देखा इसके जो वो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस 2 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, इस 3 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, इस 5 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा। यहाँ तो 3 नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे हैं। अगर किसी सिंगल नंबर का भी मान लीजिए इस 2 का भी पेयर बन रहा होता, इस 3 का भी पेयर बन रहा होता और इसकी केवल 5 बच जाता, ये तब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। यहाँ पर तो 3 नंबर बचे हैं, तो इसलिए हम बोल देंगे नो 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ ले कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई टू मेक दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो वो क्या स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो आप जानते हैं अगर यहाँ पर हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 5 से, तो फिर 5 का भी पेयर बन जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा, 2 का भी पेयर बन जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं, तो आप उनको भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी कुछ होगी तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी जो आज का असाइनमेंट है शाम को 4 बजे से पहले हमें सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।